अजमेर में रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने सरकारी सेवाओं में जो चयनित हुए हैं युवा, उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयपुर से अजमेर से सीधा जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा। ये उनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके जिले में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कृषि राज्य मंत्री उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, क्या कुछ गतिविधियां हुई आज आपके अजमेर में? देखिए, अजमेर के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि जो केंद्रीय रोजगार मेला है वह अजमेर के CRPF 2 के अंदर आयोजित किया गया, जिसके अंदर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के साथ में जो CRPF के अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। सबसे अधिक जो नियुक्तियां थी वो CRPF के अंदर जो दी गई है, 330 जो युवा चयनित थे उन्हें नियुक्ति पत्र जो है केंद्रीय मंत्री ने दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो युवाओं को संबोधित किया और उन्हें एक साफ अपील उनसे की है कि जो अब जो दौर आ रहा है, आने वाला जो समय है वो तकनीक का है, तो आप इन नियुक्तियों को लेने के बाद भी तकनीक को ना छोड़ें, तकनीक के साथ चलें। विकसित राष्ट्र का जो सपना 2047 का देखा है उसके अंदर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। जी बिल्कुल। जिस तरीके से हमने देखा कि जब युवाओं का एक सपना होता है कि जब उनको रोजगार मिलता है, नौकरी मिलती है और जो नियुक्ति पत्र मिलता है, यानी कि आज का दिन काफी अहम माना जाता है। युवाओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिले और जो लोग सीधे रोजगार पा चुके थे? देखिए, युवाओं से हमारी बात हुई जब अपना नियुक्ति पत्र लेकर के बाहर निकल रहे थे, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनके चेहरों पर साफ जो खुशी है वो दिख रही थी। इसके साथ ही उन जो CRPF के अंदर जिनका चयन हुआ उनमें देशभक्ति की जो भावना थी वो साफ तौर पर देखी जा रही थी। कुछ युवा ऐसे थे जिनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर चयन हुआ या कई अन्य जो संस्थान है वहां उन्हें चयनित किया गया। उनके परिवार के भी कुछ लोग वहां मौजूद थे, वो काफी खुश नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से वर्चुअल माध्यम से बातचीत भी की, अपना संबोधन दिया। ऐसे में क्या कुछ बड़ी बातें निकल करके आई हैं PM के संबोधन से? देखिए, PM ने सबसे पहले तो सभी के जो चयनित कैंडिडेट थे उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि पूरे देश के अंदर करीब 61,000 जो चयनित युवा हैं उन्हें नियुक्ति पत्र आज सौंपे गए हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये थी कि 8,000 से अधिक जो महिलाएं हैं वो उसके अंदर शामिल थी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं वो होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही अभी मैंने आपको बताया कि 2047 का जो विकसित भारत का जो सपना देखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसमें सहभागिता निभाने की उन्होंने अपील की है। और टेक्नोलॉजी को पीछे ना छूट जाए इसके लिए भी उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं कि आप नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी टेक्नोलॉजी को ना भूलें, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़े, जिससे कि देश भी आगे बढ़े। इसके साथ ही जो स्वयं रोजगार के साधन है उनके लिए भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। बिल्कुल। चंद्रशेखर, एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं युवाओं पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अगर हमने देखा कि रोजगार को लेकर के काफी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से भी, उसके साथ ही साथ जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी। तो अभी हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी कुछ योजनाएं हैं जिनसे युवाओं को सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है? देखिए, स्वरोजगार की यदि बात करते हैं तो मुद्रा लोन है, स्टार्टअप के प्लान्स हैं, स्टार्टअप लोन्स हैं, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही उपलब्ध करा रही है, जिससे जो युवा है वो ये ना कहें कि हम बेरोजगार हैं। दोनों ही डबल इंजन की सरकार कहा जाता है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए, इस दिशा में भी लगातार जो काम है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए।